हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं कि 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश का सिलेबस क्या है, क्या हमको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अर्थात आज हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसका सिलेबस का जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पता चलेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि यह जानना होगा कि हमको क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। यदि आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो या अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो सिलेबस की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। सो टाइम का इन्वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ऐसे देखा जाए तो हमारे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश 100 अंकों की पूछी जाती है, जिसमें से 2 सेक्शन होता है, पहला बुक सेक्शन और दूसरा होता है ग्रामर सेक्शन। बुक सेक्शन की बात किया जाए तो इसमें प्रोज होता है, पोइट्री होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। प्रोज का मतलब हो गया स्टोरी टाइप का रहेगा, पोइट्री का मतलब हो गया पोएम से रिलेटेड रहेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक छोटा सा प्यारा सा बुक आता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर में तो इंग्लिश ग्रामर, और उसके बाद बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या आएगा, नेक्स्ट बात करेंगे। उसके बाद बताते हैं कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन तो पूछा जाता है 100 अंकों की, लेकिन उसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसमें जो 50 अंकों की होता है, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 50 अंक का होता है। मतलब 50-50 दोनों को ऐड करें तो हो गया 100 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव कुल 60 क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव का कुल 60 क्वेश्चन होगा, जिसमें से हमें सोल्व करने की ज़रूरत मात्र 50 है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तब 50 हम सोल्व करेंगे तो 50 अंक मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात इन चारों टॉपिक से मिलाकर कुल 50 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि सब्जेक्टिव यहाँ पे शुरू में जब आंसर देंगे, हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम का पेपर होगा उसमें लिखा होगा कि सेक्शन बी में क्या आता है कि सब्जेक्टिव आता है, जो कि हम बताए हैं कि 50 अंकों की प्रश्न इसमें पूछा जाता है। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला तो कंपलसरी और दूसरा होता है ऑप्शनल। पहला कंपलसरी और दूसरा होता है ऑप्शनल। अब बात करते हैं कि कंपलसरी के अंतर्गत क्या आता है। कंपलसरी का मतलब यही हो गया कि अनिवार्य। इस कंपलसरी जो भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर देना अनिवार्य होता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हमें उसमें से चूज करके किसी एक का बात ही देना है। कंपलसरी का मतलब जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर देना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत आता है पहले में ऐसे जो कि 8 अंकों की पूछी जाती है। हमारे पास 5 ऑप्शन रहेगा, उनमें से किसी एक पे लिखना है, और उसके लिए 8 अंक दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन। प्रोज सेक्शन से भी एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, और पोइट्री सेक्शन से भी एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, जो कि 4-4 अंकों की होती है। हमारे पास 4-4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन इसमें भी, 4 ऑप्शन इसमें भी एक प्रश्न का उत्तर देना है, इसमें भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। अर्थात एक्सप्लेनेशन की टोटल बात किया जाए तो 4 + 4 8 अंकों की पूछी जाती है, पहला प्रोज सेक्शन और दूसरा पोइट्री सेक्शन से। अब उसके बाद बात करते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन। 2 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ रहता है कि अब लेटर लिखना होता है या एप्लीकेशन लिखना होता है। जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं उसमें हम लिखते हैं, और उसके लिए 5 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, जो बुक से रिलेटेड पोइट्री और प्रोज दोनों से पूछा जाता है। पोइट्री, प्रोज और स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक छोटा सा जो बुक है उससे भी पूछा जाता है। कुल 10 अंकों का प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेगा 10, जिनमें से हमें किसी 5 का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तब 5 प्रश्न के उत्तर दिए तब 5 × 2 = 10। अब बात करते हैं कि पैसेज हमारे पास आता है। पैसेज मतलब एक गद्यांश टाइप का दिया हुआ रहेगा, और उसी को पढ़ के उसके नीचे जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देना होता है, जो कि 4 अंकों की पूछी जाते हैं। इन सभी टॉपिक क्या है, कंपलसरी है, इसका आंसर देना आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं कि ऑप्शनल का मतलब हो गया कि हमें चूज करना है
इसे दिया हुआ रहेगा कि इनमें से किसी 3 ही प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ जैसे इतना सेक्शन है, इसमें है कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, मतलब एक प्रश्न का उत्तर देंगे 5 अंक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कोई 3, अर्थात इनमें से किसी 3 ही प्रश्न का आंसर देना है। अब यहाँ बात करते हैं कि समरी रहेगा, प्रोज से भी रहेगा, और समरी रहेगा पोएट्री से भी रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, मैचिंग बॉक्स रहेगा, मतलब पोएट्री वाला मैचिंग बॉक्स रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा, और मैचिंग बॉक्स रहेगा, प्रोज वाला मैचिंग बॉक्स रहेगा। मतलब यहाँ पे सीधा सा लिख देगा कि इनमें से किसी 3 प्रश्न का आंसर दें। मतलब यहाँ पे जो भी है इस इनमें से चूज करके इन्हें 3 ही प्रश्न का उत्तर देना, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया जाता है। अर्थात हम जब 3 प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमें 5 × 3 = 15 मार्क्स दिया जाएगा। डेमो के रूप में देखें तो हमारे पास पिछले साल की पूछी गई क्वेश्चन, मतलब 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 100 अंकों की पूछी जाते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव को दिखा पाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव में जैसे कि हम आपको बताए थे कि ऊपर में क्या लिखा हुआ रहेगा, सेक्शन बी। सेक्शन बी में लिखा हुआ रहेगा, पहला है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। मतलब निम्नलिखित में किसी एक विषय पे ऐसे लिखिए जो कि 150 से 200 शब्द में लिखना, और जिसके लिए मतलब 8 अंक दिए जाते हैं। मतलब 1 × 8 = 8, मतलब एक प्रश्न का उत्तर देंगे और प्रत्येक के लिए 8 अंक है। मतलब एक का उत्तर देना, 8 अंक हमको मिलेगा। हमारे पास ऑप्शन कितना है, 5 ऑप्शन है। 5 में किसी एक ही पर क्या लिखना है, ऐसे लिखना। ये सब आता है कंपलसरी के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से किसी एक को एक्सप्लेन करना। ये जो है बाबू, ये है प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेन करने के लिए, और उसमें 4 अंक दिए जाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से किसी एक ही को एक्सप्लेन करना। उसके बाद तीसरा नंबर में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से भी किसी एक ही का एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए हमें 4 अंक दिए जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से किसी एक ही को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे आता है लेटर और एप्लीकेशन। यहाँ लेटर है, यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन। तो हमें लेटर लिखना है या तो एप्लीकेशन लिखना है, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है, और उसके लिए हमें 5 अंक दिए जाएंगे। आप यहाँ पे बताए थे कि शॉर्ट क्वेश्चन, या आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, मतलब निम्नलिखित। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 10 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से किसी 5 का उत्तर देना है, और जिसके लिए हमें 10 अंक दिए जाएंगे। अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों की होती है, अर्थ आने की 5 × 2 = 10। मतलब इनमें से किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए हमें 10 अंक दिए जाएंगे। आप वहाँ पे बताए थे कि क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ऑप्शन के अंतर्गत आता है कि यहाँ पे है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। मतलब सीधा सा कह दिया है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से किसी 3 ही का आंसर देना है, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। मतलब 3 × 5 = 15, मतलब 15 अंक यहाँ दिए जाएंगे। यहाँ पे सीधा सा है, प्रोज सेक्शन से समरी बोला लिखने के लिए ये 3 ऑप्शन रहेगा, 3 में से किसी एक पर लिखना है। उसके बाद है पोएट्री सेक्शन से समरी, इनमें से किसी एक ही पे लिखना है। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा गया, इनमें से किसी एक ही पे। डी नंबर में है मैचिंग बॉक्स रहेगा, इसमें से किसी एक ही को मैच करना है, मिलाना है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ ट्रांसलेशन दे रहेगा, इसमें बनाने का मन है, इसी में बनाना। सीधा सा समझा जाए, देखा जाए तो देखना है कि ऑप्शनल जो रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शनल में रहेगा हमारे पास 6 क्वेश्चन सब मिलाकर 6 क्वेश्चन। अच्छा में से 3 ही का उत्तर देना, और प्रत्येक के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद बताए थे हम आपको कि यहाँ पे एक पैसेज आता है। पैसेज में 2 पैसेज हमारे पास दिया हुआ रहता है, जिनमें से किसी एक ही का आंसर देना। अर्थात इन्हीं सब को पढ़कर अच्छा से ध्यान से पढ़ना है, और इन्हीं सब ये जो पैसेज है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और इन्हीं से इसका आंसर ढूंढ के देना है।
ग्रामर के जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो निम्नलिखित है। मतलब इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला मॉडल्स है, मॉडल्स। दूसरा नरेशन, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, प्रीपोजिशन, टाइम एंड टेंस, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, रिमूव टू। मतलब ग्रामर के इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे बाहर एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरे द्वारा बनाया गया इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से अपडेट आपको मिलता रहे तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की समस्या हो, किसी भी विषय पे समस्या हो, तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम जल्द से जल्द प्रयास करें कि दें। और हम बताएंगे कि एक टॉपर कैसे लिखता है। लिखता तो सब है, लेकिन एक टॉपर जो होता है वो लिखता है तो टॉप कर जाता है, अर्थात उसका लिखने का जो स्किल होगा, कला होगा, वो डिफरेंट होगा अदर विद्यार्थी की अपेक्षा। तो वही बताएंगे कि आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना चाहिए कि आप टॉप कीजिए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी रहेगा, चाहे हिंदी से रिलेटेड हो या इंग्लिश या फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसका हम सोल्यूशन इसी चैनल पे करवाएंगे। तो इसके लिए हम बस यही आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी हम नया वीडियो बनाएं, जो भी हम बताएंगे वो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अंत में यही कहेंगे, आप हमेशा खुश रहिए और अपने माता पिता से हमेशा मिलते रहिए। उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कीजिए, क्योंकि वही भगवान है। यदि वो खुश रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहिएगा।